हेलो एवरीबॉडी, आप सभी जो हैं अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने बीएड फर्स्ट ईयर का ये आपका पिडेगोजी और फिज़िकल साइंस वाला पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है जो फिज़िकल साइंस है, फिज़िकल साइंस में आपका पेपर कोड पीसी फर्स्ट और पीसी सेकंड पेपर कोड है आपका E206 पिडेगोजी और फिज़िकल साइंस। जो ये वाला कोर्स जो है, जो बच्चे साइंस के हैं जिन्होंने बीएससी में, जिनके पास बीएससी में मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स था, उनके पास फिज़िकल साइंस होगा और मैथमेटिक्स होगा। और जिन बच्चों के पास जो है बीएससी में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी था, उनके पास बायोलॉजी होगा। और मैथ वालों के पास मैथ होगा। अगर आपके पास फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस है तो फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों का जो सिलेबस है वो काफ़ी जो है आपस में मिलता है, उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो जो फिज़िकल साइंस की यहाँ मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी, वही सेम चीज़ जो है आपको बायोलॉजिकल टीचिंग वाले पेपर में हेल्प करेगी। ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसमें दिया हुआ है कंसेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। और इस यूनिट में जो फर्स्ट इसका सब पार्ट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिज़िकल साइंस। तो हम पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिज़िकल साइंस को एक्सप्लेन करेंगे कि फिज़िकल साइंस का जो है अर्थ क्या होता है और इसकी प्रकृति कैसी है। देखो, सबसे पहले जो है फिज़िकल साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा साइंस पे, कि साइंस किसे कहते हैं। पहले आप साइंस एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद जो है आप फिज़िकल शब्द को एक्सप्लेन करोगे। जो साइंस है, साइंस से मतलब होता है ज्ञान का क्रमबद्ध रूप क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। सामान्य ज्ञान का जो है संगठित रूप ही क्या है, विज्ञान कहलाता है। और हम विज्ञान को कैसे कह सकते हैं, विज्ञान घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित क्या है, ज्ञान है। ये इसके जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो सब किताबों में जो है अच्छे से दी हुई हैं, आप समझ जाओगे। तो यहाँ आप जो है कुछ भी अगर ना लिखें, आप सिंपल यही लिख दें कि जो भी हम विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। फिर इसमें आगे और जोड़ दें, आप फर्दर जोड़ दें कि निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा जो हम जो है क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद जो है आपने जोड़ना है इसके साथ फिज़िकल साइंस। देखो, जो फिज़िकल साइंस है, जो पहले हम इसका फिजिक्स अपने आप में जो है ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था। पहले जो हम इसका अध्ययन करते थे, वो नेचर फिलोसफी में करते थे एंशिएंट टाइम में। तो नेचर फिलोसफी क्या कहती है, तो यहाँ जो है नेचर से क्या मतलब हुआ कि हमारी प्रकृति, फिलोसफी से मतलब होता है ज्ञान, विजडम। तो यहाँ जो हम इसको जब हम फिज़िकल को एक्सप्लेन करेंगे, तो जो फिज़िकल में होते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारे फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों का क्या है, हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इतना कहने से ही जो है बात नहीं बनने की, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पूरे एक्सप्लेन में क्या करेंगे आप, देखो फिज़िक्स में जो आप करते हो वो क्या करते हो, आप जो है हाइट, वेट, तापमान और जो ये प्रेशर वगैरह है, आप इनका अध्ययन करते हो। इसके साथ जो है आप और क्या करते हो, आप क्या करते हो, जो केमिस्ट्री में क्या करते हो, जो तत्व होते हैं उनका ज्ञान करते हो। तो जो हम फिजिक्स में, ये फिज़िकल साइंस में जो अध्ययन करते हैं, वो हम अध्ययन करते हैं किस किस का, एक तो जो है हम करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट सीखते हैं कि कैसे पढ़ाना है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंटेंट हैं कि उनको हमने कैसे पढ़ाना है। तो फिज़िकल साइंस जो है क्या हुई, फिज़िकल साइंस जब आप जो है यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, द्रव्य ऊर्जा की आपस में अंतःक्रिया एवं द्रव की अल्टीमेट संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात है, जिस चीज़ का आप इसमें जो है अध्ययन कर रहे हो, द्रव्य और ऊर्जा। तो द्रव्य किसके लिए हो गया, द्रव्य जो है केमिस्ट्री के लिए हो गया, और ऊर्जा किसके लिए हो गया, ऊर्जा हमारा फिजिक्स के लिए हो गया, कि आपस में अंतःक्रिया एवं द्रव्यों की अंतिम अल्टीमेट संरचना के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। अब ये आप समझ गए कि फिजिकल साइंस से क्या मतलब हुआ, और इनका हम क्या करेंगे जब इसमें जो है साइंस सब जुड़ गया, तो कि हम जो ये द्रव्यों का और जो है जो एनर्जी का यांत्रिक उसका जो है अध्ययन करते हैं,
क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया जाए वो हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल साइंस कहलाता है। तो मीनिंग आप जो है इसका कर लेंगे, मीनिंग इसका सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद जो इसमें आता है आपके जो कोर्स में दिया हुआ है पार्ट ट्रेसिंग एरिया। आप जब अपनी किताब खोलेंगे तो आपको जो है, जब आप ये फिजिकल साइंस किताब से पढ़ते हैं ना, तैयारी इसकी करते हैं, तो वहाँ बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें शुरू में जो है एक चैप्टर आपका पूरा हिस्ट्री का दिया हुआ है। वो आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किसी चीज़ का जो है बेस पता होना चाहिए, उसको हल्का सा जो है मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखो क्या था, जो पहले आपने देखा होगा जो शिक्षा होती थी वो धर्म पर आधारित थी, धर्म कर्म के जो है कामों पर आधारित थी। उस धर्म कर्म को ही जो है सर्वव्यापी और उसी को क्या है जीवन यापन का साधन माना जाता था। आप चाहे महाभारत देखें, चाहे रामायण देखें, उसमें ऐसे स्कूल कॉलेज या कोई वो चीज़ नहीं थी। सब चीज़ें जो थी धर्म पर आधारित थी। जो पुश्तैनी काम परिवार में चलते रहते थे, नेक्स्ट जो जनरेशन होती थी, जो बच्चा होता था, वो उन नेक्स्ट कामों को क्या है जीविका पार्जन के लिए अपनी जो है जीवन यापन के लिए अपने परिवार के ही जो व्यवसाय था उसको आगे बढ़ाते थे। जो भी कुछ था, अगर कोई पंडित का काम करते थे वो, अगर कोई बढ़ई का काम करते थे तो वो सारे काम जो है करते थे। यहाँ चेंज जो है इसकी जिस तरह से जो है हिस्ट्री डिवाइड है कि प्री एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम, और जो है हमारा कि भाई मॉडर्न टाइम, मिडिल टाइम, उसी तरह से जो है आप इसको डिवाइड करके जो है पढ़ लेंगे। और जो मेन जो चेंज आया है, जो हमारी जो साइंस की जो पूरी वो आधारित है, वो इंग्लैंड पर आधारित है। इंग्लैंड पर क्यों आधारित है? जब हमारा देश जो है अधीन हो गया था ब्रिटिश के, तो उन्होंने क्या था, जो चेंज आया था, जो रिवॉल्यूशन आया था, वो सबसे ज़्यादा उस टाइम आया था, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जो है, जो हकीकत है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने क्या था, जो अपनी टेक्नोलॉजी थी, जो अपने जो आचार विचार थे, उनको यहाँ विकसित करने की कोशिश की थी। तो जो उन लोगों के द्वारा चीज़ जो है स्थापित की गई थी, उन्हीं को क्या है बेस मान के हमने आगे जो है वर्क किया। तो जो 100 साल का जो राज्य था, वो 100 साल के राज्य का हमारी साइंस के ऊपर भी और हर चीज़ के ऊपर उसका फ़र्क पड़ा। तो जो ब्रिटिश वाला जो पीरियड था, जिसको जो है, जिस दौरान हमारा देश जो है हम पराधीन कहते हैं कि दूसरों के अधीन था, तो उन्होंने जो है अपनी साइंस टेक्नोलॉजी को इधर हर चीज़ को जो है अपने हिसाब से यहाँ विकसित करना शुरू किया था। और उस विकास की प्रणाली में जो है, जो ब्रिटिश काल का जो यहाँ वो टाइम था 100 साल का, वो जो है एक अपनी नींव डाल के गया है। आगे ही जो है हम उन चीज़ों को कर रहे हैं, और आज की डेट में तो हमने जो है काफ़ी प्रोग्रेस की है। तो यहाँ आप आधार जब जो है इसका विज्ञान का जो है विकास कैसे हुआ फिजिकल साइंस का, वो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको आप जो है रिलेट कर देंगे हिस्ट्री के उससे। वो सिंपल चीज़ें हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके कोर्स में जो दिया हुआ है मीनिंग, नेचर और फिजिकल साइंस, देखो कहीं भी आप जो है मीनिंग आप इसका जो है अर्थ वगैरह बता दोगे फिजिकल साइंस का। जहाँ आपने नेचर एक्सप्लेन करनी हो, मैं सिर्फ फिजिकल साइंस का नहीं, मैं जनरल चीज़ें जो है आपको बता के उनको रिलेट कर रही हूँ। आगे जब आप टीचर बनो, जिससे जो है अपनी जो बातें हैं उनको आप अच्छे से कह सको। जब आप किसी व्यक्ति की जो है नेचर एक्सप्लेन करना चाहो, तो आप क्या देखोगे कि उसका आचार विचार कैसा है, उसका काम करने का तरीका कैसा है, उससे जो है बाकी चीज़ें कैसे प्रभावित होती हैं, वो किस तरह से जो है रिएक्ट करता है अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ। सेम जो है हमने किसी सब्जेक्ट की नेचर को एक्सप्लेन करना होता है कि उसके कार्य करने के तरीके क्या हैं। तो फिजिकल साइंस का कार्य करने का तरीका क्या है, क्रमबद्ध है, सिस्टेमेटिक है, ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण परीक्षण है, निरीक्षण परीक्षण पर आधारित है, सत्यता की खोज करने की जो है कोशिश की गई है। तो ये जो है इसकी नेचर है। जैसे किसी मनुष्य की आप किसी भी सब्जेक्ट की जो है नेचर एक्सप्लेन करें, तो वहाँ आपने बताना होता है कि उसके काम करने के तरीके, उसके अंदर जो स्टूडेंट उसका जो अध्ययन कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है कार्य करते हैं, उन चीज़ों को लेके आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जनरल बात से जो है आपको इसकी नेचर समझ में आ गई कि भाई साइंस में जो है हम क्या करते हैं, इसकी नेचर क्या होती है, क्रमबद्ध तरीके होते हैं, क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक ज्ञान का अर्जन करना, कारण और निवारण का पता लगाना, चीज़ों की जो है वास्तविकता को टू फाइंड आउट ट्रुथ, सत्यता क्या है उस चीज़ को प्राप्त करना। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिजिकल लाइफ आप समझ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके कोर्स में दिया हुआ है
पाथ ट्रेसिंग डिस्कवरीज एंड लैंडमार्क डेवलपमेंट इन साइंस। इसमें भी जो है आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चीज़ों को अपने शब्दों में जो है समझाने का प्रयास करूँगी। पार्ट ट्रेसिंग डिस्कवरी यानी कि वो कौन कौन सी, पार्ट ट्रेसिंग से मतलब है कि जो पद चिन्ह छोड़ के गई हों, जिनके जो है छाप पड़ी हुई हो, और उनको जो है हम उन रास्ते पे चल के वो कौन कौन सी जो है डिस्कवरी है जिन्होंने जो है सब कुछ चेंज लाए हैं। तो आप जितनी भी पार्ट ट्रेसिंग डिस्कवरीज हैं कि क्या क्या जो है खोज हुई, यहाँ आप जो है जो हमारा एंशियंट टाइम, मिडिल टाइम और जो है मॉडर्न एज, इसमें जो है जो नए नए जो पहले आविष्कार हुए हैं उनको जो है आप क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करके बता देंगे। और लैंडमार्क डेवलपमेंट इन साइंस, लैंडमार्क डेवलपमेंट कि भाई कौन सा जो है बढ़िया आविष्कार क्या क्या हुए, किस किस फील्ड में जो है आविष्कार हुए हैं, आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जब आप ये मेरी साइंस से रिलेटेड यूट्यूब पे जो है ये लेक्चर सुनो तो आप अपने पास अपना सिलेबस ज़रूर रखना, और सिलेबस से जो है यूनिट का मिलान करते रहना कि भाई आपने जो है कौन कौन सी यूनिट आप समझ रहे हो। तो यूनिट फर्स्ट का फिजिकल साइंस टीचिंग का पेडागोजी का आपका जो है चल रहा है, और इसमें नेक्स्ट जो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन मॉडर्न कम्युनिटीज़। देखो इसमें जो है बिल्कुल सिंपल आपने जो है सिंपल शब्दों में आपने बता देती हूँ। यहाँ आपने लिखनी है, आप ये मान लो जब 10th में होते थे तो विज्ञान के चमत्कार का एक हम ऐसे लिखते थे कि विज्ञान के चमत्कार क्या क्या हैं। जो यहाँ भी हमने क्या है वही देना है कि मॉडर्न कम्युनिटीज़ में आज की डेट में जो है साइंस का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आप कोई भी जो है ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें जो है साइंस ना हो, तो यहाँ आप इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, यूज़ ऑफ साइंस वो चीज़ें लिख देंगे। आप पॉजिटिव भी लिख देंगे, जो नेगेटिव कोई अगर चीज़ है आप नेगेटिव, क्योंकि हर चीज़ के साथ जो है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अगर बिजली हमें क्या है क्या देती है, हमें रोशनी देती है, हमें जो है हवा, सब मतलब सब कुछ देती है, बट अगर हम इसको केयर से हैंडल नहीं करेंगे तो ये लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करती है। तो यहाँ जो है साइंस के जो चमत्कार हैं इस वाले पार्ट में आपने जो कक्षा 10 में विज्ञान के चमत्कार का ऐसे था वो सारे पॉइंट आपने इसमें प्रस्तुत करने हैं। तो आप इसको कर लेंगे। आज आधी आपकी ये जो है यूनिट हो गई है, यूनिट फर्स्ट। कल मैं आपकी इस यूनिट का सेकंड पार्ट जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगी। थैंक यू, टेक केयर। और सभी बच्चे जो हैं अच्छे से तैयारी कर लें, अपना ध्यान रखने और अपने माँ बाप की जो है सेवा करें, अपने आसपास जो है अच्छा वातावरण रखें। और पेड़ पौधे, आजकल जो है बारिश हो रही है और बारिश होनी शुरू हो गई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाएं। थैंक यू, टेक केयर।